सबसे पहले तो हमने कुछ तस्वीर देखी और हमें खबर पहुंची कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। क्या वाकई खबर सच्ची है? हुकूमत से निकलने के बाद खान साहब ने दावा किया कि 4 अफराद उनका कत्ल कराना चाहते हैं और वो 4 अफराद ने बाहर बंद कमरे में बैठकर ये मनसूबाबंदी की है। इन 4 लोगों का जिक्र किया, नाम नहीं लिया। उसके बाद 3 लोगों का नाम लिया। अब वो 3 लोग एडिशनल थे इन 4 लोगों से या 3 अलहदा से थे, वो क्या थे जरा वो भी दिखाते हैं आपको। लोगों ने प्लान बनाया, इन्होंने प्लान बनाया मुझे मारने। राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और हसास इदारे के एक अफसर की बात की। उसके बाद इमरान खान साहब का ये बयानिया मजीद नैरो डाउन होता हुआ आसिफ अली जरदारी के ऊपर आ गया। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूं कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के अलावा। लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया। इस कत्ल कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है और सिमट कर फिर नवाज शरीफ तक कन्फाइंड हो जाती है। हमारे जेआईटी ने किया, उसको जेआईटी को खत्म कर दिया। जेआईटी को वो क्या कहता है कि उसने खुद सुना नवाज शरीफ को कहते हुए कि इमरान खान मरवाना। वो बयान ये देता है और जाके उसने पुलिस स्टेशन में ये बयान दिया है। उसका जो वकील है मेहताब, उसने कंफर्म किया है कि पुलिस में वो बयान देता है। अब इस कत्ल कहानी की हालिया सूरत हाल क्या है, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पार्क के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है? हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। अब इस मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सियासतदान एजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एजाजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमने कुछ तस्वीर देखी और हमें खबर पहुंची कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। क्या वाकई खबर सच्ची है? बिल्कुल, आप उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और ज्वाइन इन द सेंस कि हमारी अपनी पार्टी भी उसको हमने मर्ज नहीं किया, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ शामिल इस तरह है कि उनके साथ मिलकर हम इलेक्शन लड़ेंगे। यानी आपने परवेज इलाही साहब वाला ज्वाइन नहीं किया बल्कि सीट एडजस्टमेंट की है? नहीं, परवेज इलाही साहब के पास तो अपनी जमात नहीं थी ना उस वक्त। उनकी जमात जो है वो हाईजैक हो गई थी। हमारी जमात अभी मौजूद है। चले, इट्स अ न्यूज़ फॉर मी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग यानी मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब ने मुस्लिम लीग ज़िया का जो अलायंस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है और ये अ काइंड ऑफ सीट एडजस्टमेंट होगी और इस अरेंजमेंट के तहत आप अगला इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा एजाजुल हक साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त इमरान खान साहब जो बयानिया बना रहे हैं, ख़ास तौर पे काफ़ी नैरो डाउन करते 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 उनकी कत्ल कहानी के अंदर खासे मोड़ आए हैं। अब उन्होंने कहा कि वो पंजाब पुलिस के 4-5 लोग हैं, तो जुडिशल कमीशन आज बना दिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। आप समझते हैं कि खुशाइंद है? देखिए, बिल्कुल इसकी तह तक पहुंचना चाहिए। उनकी हिफाजत जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। इतना एक्सपोजर उनका जिस तरीके से हो रहा था और जिस तरीके से ये शेलिंग और महाजराई यानी पुलिस और रेंजर्स और सारा कुछ भी हो सकता है। देखें, इन मामलात के अंदर ज़रूरी नहीं है कि जो इमरान खान कह रहे हो वो सच है। ये अचानक भी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जब ना दानिस्ता तौर पे भी हो सकती हैं ऐसी चीज़ें कि कहीं से भी एक शरारती आदमी अनासर अंदर आके के गोली चला दे, तो लाजमी बात है कि फिर बैक फायर भी होता है। हम लोग कई मरतबा इससे गुजरे हैं इस तरह कि अगर सामने से फायर आए तो लाजमी बात है आपके गार्ड्स होते हैं, आपके साथी होते हैं जिनके पास लाइसेंसी असला होता है, तो वो भी फिर ये करते हैं। तो इस माहौल को बेहतर करने की जरूरत है। ये खदशात जो है नहीं, लेकिन ये कहानी इमरान खान साहब रोज बैठकर तश्कील देते हैं। मतलब रोज इस कहानी के अंदर हमें नित नए किरदार देखने को मिलते हैं। वो 4 लोगों से शुरू हुई, उसके बाद पता चला कि नहीं इसमें वजीर दाखिला है, वजीर आजम शामिल हैं, उसके बाद आसिफ अली जरदारी शामिल हो गए, फिर उसमें नवाज शरीफ का नाम आया, फिर मोहसिन नकवी का आया। अब ये पंजाब पुलिस के 5 लोगों तक आके कन्फाइन हो गई है। तो ये रोज जो नई कहानी बनाई जाती है, ये इमरान खान साहब खुद इसका स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं? नहीं, स्क्रिप्ट तो नहीं होता, इन्फॉर्मेशन होती है। देखें, लाजमी बात है कि वजीर आजम रह चुके हैं 3 साल तक, 3.5-4 साल तक वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। उनके लोगों के साथ राब्ते हैं। अंदर से ही लोग आके इन्फॉर्मेशन
देते हैं, चाहे सच्ची हो या झूठी हो, उन तक तो जो बात पहुंचनी है उन्होंने उन्हीं खदशात को जो है वो जाहिर करना है। अब मुझे इसकी क्योंकि बॉटम लाइन नहीं पता कि क्या है, कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है, लेकिन लाजमी बात है एक इतना जिम्मेदार शख्स जो हो और इतनी जिम्मेदार पोजीशन पे रह चुका हो, तो वो फिर मफरूजों पे तो बात नहीं करेगा। कोई ना एजाज कोई हक साहब, इंफॉर्मेशन होगी तो वो बात आपको करेगी। लंदन प्लान का पता है? नहीं, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछे, उनको भी नहीं पता है, असद उमर को भी नहीं पता है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ्रंट लाइनर्स भी लंदन प्लान से नाबालिग हैं। इमरान खान साहब अपनी तकरीर के अंदर लंदन प्लान का जिक्र करते हैं, तो ये प्लान भी इमरान खान तक महदूद है, वही जानते हैं सर? जी, अगर मुझसे शेयर करेंगे तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। अब ये जो बयानिया इमरान खान साहब की तरफ से बिल्ड किया गया है और जिस तरह से वो पेशकदमी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आया हुआ है या अभी भी वापसी का रास्ता है? नहीं, देखें, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे बिल्कुल नहीं है। मेरी अभी हालिया उनसे मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा कि मैं हर किसी से गुफ्तगू करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि हम किसी ऐसी एपीसी में भी जाने के लिए, जो उनके अपने लोगों ने भी कह दिया कि हम एपीसी में भी बैठने के लिए तैयार हैं। तो मैं तो ये बार बार कह चुका हूँ हुकूमत को भी और उनके सीनियर लोगों को भी ये कह चुका हूँ कि देखें, कौमी असम्बली के अंदर आने की इनको दावत दें, असम्बली के अंदर बैठाएं, वहाँ बैठकर तमाम मामला जो है उनको हल करें। अब ये तो कोई तरीका नहीं ना कि ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है पाकिस्तान कि जिसका दिल आए वो मुंह उठा के कहे जनाब आप इलेक्शन होंगे, जिसका दिल आए वो कहे मैं इलेक्शन नहीं होने दूंगा, कोई कहे मैं पुलिस नहीं देता, कोई कहता मैं पैसे तो नहीं देता। ये इजाजुल हक इस साहब, तरह आपके थोड़ी आपके चलते हैं। मशवरे पे इमरान खान साहब ने अपने सेनेटर्स को कहा कि जाए और पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में शिरकत करें, क्योंकि कल तो उन्होंने कहा था वाज़ेह तौर पर कि आपने पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से बाइकआउट करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि तमाम असम्बली के अरकान जिनको डी नोटिफाई कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने, उन सबको बुलाकर वहां पर बिठाएं। नहीं, आज तो एक आजम अच्छा नज़ीर माहौल तारड़ पैदा साहब ने, वफाकी वजीर कानून ने ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात की है। उन्होंने कहा कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए। तो क्या इमरान खान इसके लिए आमादा है? इमरान खान टीम जरूर भेजेंगे अपनी बात करने के लिए, चाहे वो ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग हो या चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो, जिस पे भी बैठना हो, इलेक्शंस की बात होनी चाहिए। और जो एपीसी में पाकिस्तान तो वो को टीम भेजने को तैयार नहीं थे, इस ग्रैंड डायलॉग में भेज देंगे। उन्होंने कहा मैं एपीसी में जो बार एसोसिएशंस ने कहा था हम एपीसी बुलाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम अपनी टीम को भेजेंगे। नहीं, एक एपीसी जिसका ऐलान हुकूमत भी उनके- बुला रही थी ना जी, हुकूमत की पेशावर APC के में अटैक जाने के का तो बाद। फायदा कोई नहीं ना। तो ये हुकूमत ग्रैंड की पॉलिटिकल APC डायलॉग तो बार काउंसिल से नहीं होगा ना इजाजुल हक साहब, ये तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ होगा, इसमें तो हुकूमत के लोग बैठेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला रहे थे ना, लेकिन हुकूमत सीरियस है ही नहीं, कराने पे सीरियस है, इकॉनमी को ठीक करने पे सीरियस है। वो सिर्फ अपनी हुकूमत को तूल देने पे सीरियस है, अपने केसेस खत्म कराने पे सीरियस है। मुझे तो समझ नहीं आती कि किस किस्म का आइन की धचकियां उड़ाई जा रही हैं, कानून को फॉलो नहीं किया जा रहा। मैं जो इनके हालात लग रहे हैं, मुझे तो लगता है अक्टूबर में हालात मजीद खराब हो जाने और इन्होंने अक्टूबर में भी इलेक्शंस नहीं करवाने।